दोस्तों नमस्कार, मैं देवकीनंदन मिश्र हूं। आज एक बड़े खास मुद्दे पर हम आपके सामने चर्चा करना चाहते हैं। भारत में ये जो मुसलमान हैं, क्या वो भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, एक हिंदू को मिल रही है, सिख को मिल रही है, ईसाई को मिल रही है, जिस किसी भी भारतीय नागरिक को मिल रही है, क्या वो मुसलमानों को नहीं मिलनी चाहिए? क्या मुसलमानों को संविधान ने अधिकार नहीं दिया है? अगर अधिकार दिया है तो बीजेपी के ये बड़बोले नेता मुसलमानों के खिलाफ जहर क्यों उगल रहे हैं? क्या एक वोट के लिए, एक चुनाव जीतने के लिए इस तरह की बातें सही हैं? बलिया से एक विधायक हैं केतकी सिंह बीजेपी से। मुख्यमंत्री जी ने एक मेडिकल कॉलेज वहां पर सैंक्शन किया है। अभी कल ही मंत्रिमंडल की जब बैठक हुई तो मुख्यमंत्री जी ने बलिया के लिए मेडिकल कॉलेज सैंक्शन किया। केतकी सिंह का बयान आता है कि इस मेडिकल कॉलेज में मुसलमानों के इलाज के लिए अलग से व्यवस्था की जाए, मतलब हिंदुओं के साथ उनकी इलाज की व्यवस्था ना हो। तो क्या मुसलमानों के लिए एक अलग से मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा? क्या मुसलमानों के लिए अलग से एक अस्पताल खोला जाएगा बलिया में? यह एक बड़ा सवाल है और हमारे समाज को इस पर विचार करने की जरूरत है, खासकर हिंदुओं को, कि क्या वो इस तरीके की जहरीली बातों को सुनना पसंद करेंगे? क्या वो इस तरह की जहरीली बातों से अपने को जोड़ते हैं, इत्तेफाक रखते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। एक राज्य मंत्री हैं रघुराज सिंह। रघुराज सिंह तो उनसे भी आगे निकल जाते हैं। रघुराज सिंह कहते हैं कि मुसलमान अपने मस्जिदों को तिरपाल से ढक लें होली के दिन। आपको बता दें कि होली इस बार जुम्मा को पड़ रही है, शुक्रवार को पड़ रही है। ऐसा कई बार हो चुका है, यह पहली बार नहीं हुआ है कि जुम्मा पर होली पड़ रही हो। जब कभी भी जुम्मे पर होली पड़ती है तो होली का टाइम कुछ कम कर दिया जाता है और जुम्मे का जो टाइम होता है, नमाज का जो टाइम होता है, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाता है। इस तरह व्यवस्था चलती रहती है। लेकिन इस बार होली को लेकर के बहुत सारा विवाद खड़ा किया जा रहा है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में, और इसमें जो एक तरीके से आग में घी डालने का काम कर रहे हैं टेलीविजन पर इस मुद्दे पर डिबेट हो रही है। दरअसल संभल के जो सीईओ हैं अनुज चौधरी, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। एक स्टेटमेंट क्या मतलब, वो एक समिति की बैठक चल रही थी, उसमें वो कहते हैं कि जुम्मा जो है 55 बार आता है साल में, लेकिन होली एक दिन आती है। तो होली के दिन जो मुसलमान हैं वो मस्जिदों में नमाज पढ़ने की बजाय वो अपने घरों में नमाज पढ़ें। हालांकि मुसलमानों ने पहले ही जो नमाज का टाइम है वो 2 बजे कर दिया था, मतलब 2 बजे के बाद जुमे की नमाज होगी। आपको बता दें कि होली वैसे नियमानुसार 2 बजे तक ही खेली जाती है। 2 बजे के बाद सड़क पर कोई होली नहीं खेली जाती है, यह पहले से परंपरा रही है। अब सवाल यह उठता है कि अगर जुम्मे के नमाज का टाइम बढ़ रहा है तो क्या होली का जो खेलने का टाइम है वो 1 घंटे पहले नहीं किया जा सकता है? अगर ये सब भी ना हो पाए तो क्या दोनों समुदाय के लोग आपस में बैठ करके इसको लेकर के चर्चा नहीं कर सकते हैं? लेकिन जब अफसर ही जहर घोलेंगे, बड़े बड़े नेता जहर घोलेंगे, तो आम लोग कैसे एक साथ बैठ करके चर्चा करेंगे? वैसे और जिलों में भी पीस कमेटी की बैठकें हुई हैं, पुलिस अधिकारी उसमें शामिल रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि जुमा की नमाज कैसे होगी और होली कैसे होगी। केवल संभल में ही यह डिस्प्यूट खड़ा हुआ है। हालांकि अब संभल की बात तो करना बेमानी है, क्योंकि संभल को लेकर के ये कह दिया गया कि वो पहलवान है, वो कुछ कह गया होगा, तो अब संभल की बात करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन केतकी सिंह, रघुराज सिंह जो राज्य मंत्री हैं, उनका जो बयान आया है
वो निहायत ही खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना है। सरकार को ये बताना चाहिए कि क्या मुसलमान इस देश के नागरिक हैं, उनको हिंदुओं के साथ बैठने का हक है या नहीं है। ये केतकी सिंह और जो है रघुराज सिंह के बयान के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है। मेरा एक सवाल है, वैसे जुम्मा और जो होली है वो एक ही दिन पड़ रही है। वैसे होली को लेकर के थोड़ा सा विवाद है पंडितों में कि होली 14 को है या 15 को है, अभी ये क्लियरिटी नहीं आई है। अगर 14 को होती है तो जुम्मे के दिन होगी और 15 के दिन होती है तो अगले दिन यानी शनिवार को होगी। अगर 14 को होली होती है तो हिंदू और मुसलमान भाइयों से मेरी एक ही अपील है कि आप इन नेताओं के बयानों के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि इन नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। जो कुछ नुकसान होगा वो आम पब्लिक का होगा और आम पब्लिक को इससे सतर्क रहने की जरूरत है ऐसे नेताओं से। होली की शुभकामनाएं और रमजान के जो जुम्मा पड़ रहा है उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।